प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आप एक और इमेज दिखाऊंगा आपको। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, उसको फ्रेम करने के लिए, ताकि मॉडल जो है उसको अच्छी तरह से समझ सके, हम लोग बेस्ट तरीका क्या, बेस्ट फॉर्मेट क्या, बेस्ट इनपुट क्या हम लोग भेज सकते हैं, दैट इज नथिंग बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या होता है कि हम लोग कोई आउटपुट लेने के हम 10 बार क्वेरी करते हैं, ये किया फिर कुछ इंप्रूवमेंट किया फिर कुछ इंप्रूवमेंट किया, तब जाकर 10-15 बार जो है लेकर के वो इनपुट तब रिफाइंड आउटपुट देता है। तो अगर उस चीज जो है रिफाइंड आउटपुट को हम लोग एक बार में ले लें और विद पासिंग अ बेस्ट इनपुट क्वेश्चन, तो दैट इज नथिंग बट अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि डिफाइन करते हैं कि हम लोग क्या क्या इनपुट देंगे, क्या क्या हमको टास्क देना है, क्या क्या वो टास्क परफॉर्म करे, क्या क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, किस फॉर्मेट में हमें देना चाहिए, क्या क्या एग्जाम्पल स्टैंड दे सकते हैं। इन सब चीजों को मिला करके ना वो एक बेस्ट आउटपुट क्रिएट करता है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि क्राइटेरिया होते हैं, सारे क्राइटेरिया लिख देते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया इट विल अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एंड इट विल प्रोवाइड यू बेस्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, बैड प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, राइट अबाउट द एआई। तो क्या करेगा, जो उसको समझ में आएगा वो लिख देगा। बट अगर वही मैं क्वेश्चन को एक रीफ्रेम करके दूं कि राइट अ 200 वर्ड बिगिनिंग guide for generative AI explaining about the capability of real world example in the simple terms, then it will more understand your questions or purpose of your asking the question, and then it will generate the best output। ठीक है, that is nothing but a good prompt engineering। ठीक है, ये हो गया। अब जनरेटिव एआई टूल्स क्या होता है? जनरेटिव एआई के मल्टीपल टूल्स होते हैं, टेक्स्ट जनरेट करने के लिए टूल्स होते हैं, राइट, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी। इमेज जनरेट करने के लिए जो है टूल्स, जो हमारे पास एआई मॉडल्स होते हैं, वो डॉली हो गया या फिर मान लीजिए मिड जर्नी हो गया। वीडियो क्रिएशन करने के लिए रनवे एमएल हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास है। कोड जनरेट करने के लिए गिटहब को पायलट हो गया, डबलिंग, ये कर्सर्स हो गई, ये सारी चीज़ों के। अब मान लीजिए कि हमें कोड नहीं लिखना है और उसके बाद हमें सीधे सीधे एप्लीकेशन बनाना है, तो सारे हो गए मेक डॉट कॉम, बस ये सारे हमारे पास टूल्स हो गए जो हम लोग के हो गए। हम लेटर ऑन सेशन से हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। इसके कुछ कुछ डेमो हम लोग दिखाएंगे फ्री वर्जन के हिसाब से। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल जो है हम लोग एप्लीकेशन हम लोग इसका देख सकते हैं कि हम लोग एआई का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। तो एआई का यूज करके हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल हम लोग को अगर बेस्ट कम्युनिकेशन ईमेल, फॉर्मल ईमेल बनाना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखाना तो हम लिखवा सकते हैं। अब मान लीजिए डेटा एनालिसिस करना हो, डेटा एनालिसिस करने में हम लोग एआई यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट द इनसाइड ऑफ द लार्ज डेटा। मान लो कि हमारे पास मल्टीपल बहुत ज्यादा एक्सेल सीट है, उसके जो है इनसाइड को हमें पता करना है, तो हम लोग वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस विद द एआई। जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट, जो ग्राफ वगैरह एक डिजाइनिंग वे में कर सकता है। ठीक है, पीपीटी वगैरह भी बनाने का काम भी कर सकता है। इमेज जनरेट करने के लिए हम लोग को एक मार्केटिंग के लिए हम लोग बेस्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। कोई मान लीजिए कि हमारे पास पोस्टर वगैरह है, वो सारी चीज क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी लाइन क्रिएट करना तो वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से हमें चाहिए हो उस हिसाब से हम लोग इनपुट डाल के आउटपुट हम जो है ले सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए हमारे एआई के। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है कि बिल्ड योर एआई फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं ये अभी आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एआई का यूज करके हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी तो हम लोग सबसे पहले हम लोग उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि हमारा इनपुट क्या है, हमें क्या चाहिए। ठीक है, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग को आउटपुट क्या चाहिए, एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग जो है बना करके डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो है ये एप्लीकेशन बिल्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इकोसिस्टम ऑफ जनरेटिव यूआई इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमें मान लीजिए राइटिंग करनी हो या कुछ, मान लीजिए अगर जिस हिसाब से हमें जरूरत हो तो उस हिसाब से हमारे पास जीपीटी स्कोर हो गए, क्लॉट हो गए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पिक्चर या फिर मान लो कोई, मान लो कोड बनाना है, तो कोड के लिए यूज करना तो गिटहब पायलट हो गया, को पायलट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास डॉली हो गया इमेज जनरेट करने के लिए। तो ये सारे जो है ना हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम से, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से मल्टीपल मॉडल्स, ऑल्दो ये मॉडल्स और भी काम करते हैं, बट ये बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट पर्पज ऑफ दिस एआई मॉडल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और एक मैं और आपको इमेज दिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज माने एलएलएम। तो एलएलएम की जो मॉडल की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है ना कि कुछ कुछ की फीचर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत मल्टीपल मॉडल्स है एलएलएम के। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि हमारे जनरेट करते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो जब मान लो जीपीटी की बात करें, जीपीटी 4, तो ये एक
कंपैरिजन है बिटवीन ऑल दी मॉडल्स। तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांस रीजनिंग का है, मल्टी लैंग्विस्टिक है, कोड जनरेट भी करता है, और ये इसका बेस्ट यूज़ क्या होता है, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड देन क्लॉड के लिए हमारे पास बेस्ट यूज़ क्या है, लीगल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं रिसर्च एनालिसिस करने के लिए, या मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। लामा का यूज़ कर सकते हैं एकेडमिक रिसर्च और स्मॉल स्केल डेवलपमेंट के लिए। ये सारे हमारे जो है ना बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके, जो हमारे पास मॉडल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ आपके पास नेक्स्ट जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो एग्जांपल्स है, बेस्ट एग्जांपल जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक मॉडल को बोल दिया कि भैया हमें जो है मॉडल जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमें ये बिना फाइन ट्यून किया मॉडल्स है, ठीक है, जो कि हमारे पास ऐसा दिखाता है आउटपुट, और हमने उसको बेस्ट रिफाइन कर दिया, ट्रेनिंग डेटा डाल डाल के उसको जो है बेस्ट रिफाइन कर दिया। तो आफ्टर फाइन ट्यून दैट मॉडल विल बी लाइक दिस वन, कि बेस्ट जो है हमारे पास, जैसे मान लीजिए दोनों में एक प्रॉपर इमेज जो है सेट कर दिया है, ठीक है, उस हिसाब से है। एंड देन हम लोग इमेज जनरेट करने के लिए, जैसे हमारे पास वर्क फ्लो दिखाते हैं, तो इमेज जनरेट करने के लिए कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। तो इमेज जनरेट करने के लिए मान लीजिए डॉली हम लोग यूज़ किया, तो ठीक है, तो डॉली जैसे यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ मॉडल्स है, डॉली, डिफ्यूजन, स्टेबल डिफ्यूजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मिड जर्नी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्रेनिंग जो है डेटा ना, इस ट्रेनिंग डेटा जो है इस हिसाब से है कि हमारे पास जैसे इनपुट हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली जो है जितने भी नॉइज होते हैं वो सारे को फिल्टर आउट करता है, और एक फर्स्ट डेवलपमेंट करता है एक रॉ इमेज का। एंड देन फिर हमारे पास सेकंड स्टेज में हमारे पास ये आता है कि कुछ इंटरमीडिएट रिफाइनमेंट करता है, एंड देन फोर्थ स्टेज में एक फाइनल डिटेल इमेज बनाता है, ठीक है। और डिटेल इमेज बनाने के बाद ये हाई क्वालिटी इमेज बना करके पिक्सल जो है पेस्ट करता है डिफ्यूजन वाले, ठीक है। ये सारे वो आउटपुट हो गया प्रोफेशनल इमेज जनरेट करके, ये मिड जे का हो गया, ये डॉली का हो गया, ये मान लीजिए स्टेबल फ्यूजन का हो गया, ये सारे हमारे पास इमेज जनरेशन के जो है सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वीडियो जनरेट करने का कैसे वर्क फ्लो होता है, ठीक है। तो वीडियो जनरेट करने का वर्क फ्लो जो हो गया, वो हो गया आपका इस टाइप का, कि मान लीजिए कि हमारे पास ये इनपुट है, स्टैटिक इमेज है, ठीक है। स्टैटिक इमेज को हमने जो है ये इसमें जो है डाल दिया, जो मॉडल्स होते हैं जो वीडियो आउटपुट जनरेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया में सारे इनपुट को डायनेमिक वीडियोस बनाता है, कन्वर्ट्स करता है, एंड देन एक डिस्क्रिप्शंस बनाता है, उसी के बेसिस पे मॉडल जो है एक वीडियो जनरेट कर देता है, एक बेस्ट वर्किंग या डायनेमिक वीडियो जनरेट करता था बेस्ड ऑन दी इनपुट विच वी है प्रोवाइडेड, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड देन हम अगर आप डिस्कस करें आपका रियल टाइम बिजनेस जो इम्पैक्ट होते हैं आपके इसी किसी भी एआई की, वो क्या होते हैं। तो अगर मैं देखूं जैसे रियल टाइम जो एग्जांपल्स एप्लीकेशन से जनरेटिव एआई के, ये बेसिकली इसलिए मेजर मेजर मैं 4 देखता हूँ। एक ब्लॉगर वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए पहले हमें 5 घंटे लिखते थे लगते थे आर्टिकल लिखने में, देन आफ्टर दैट वी आर टेकिंग ओनली द 1 आवर्स ऑफ द टाइम टू क्रिएट दैट ब्लॉग, ठीक है। मीन्स 80% टाइम हैज़ बीन सेव, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट के लिए हम लोग चैट बॉट का यूज़ करते हैं, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए अगर कभी हम कॉल करते हैं तो वो एक मशीन या फिर एआई बॉट हमारे साथ चैट करता है। तो पहले क्या होता था कि 30 मिनट तक का समय लग जाता था रिस्पॉन्स देने में, अब क्या 3 सेकंड में एआई बॉट आपको रिस्पॉन्ड कर, ठीक है। इसी तरह डिजाइनिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हो। तो पहले 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगते थे एक किसी डिजाइनिंग करने में, और अब जो है आफ्टर दैट वी आर टेकिंग अराउंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स, अराउंड 87% एफिशिएंसी हैज बीन इंक्रीज। और अगर हम कोडिंग की बात करें तो पहले कोडिंग करने के लिए 100 लाइन्स ऑफ कोड को हमको लिखना पड़ता था। अब क्या होता था कि हम लोग को पायलट का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल्स लाइन को विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स, ठीक है। तो ये सारे जो है बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ जो है जनरेटिव एआई को, जिसका हम लोग बेस्ट यूज़ करके जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ कुछ टेक्निक्स हो गई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो जैसे हमारे पास टेक्निक्स होते हैं चेन ऑफ द थॉट्स टेक्निक्स हो गई, फ्यू शॉट लर्निंग हो गई, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग हो गई, या स्ट्रक्चर, दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन दी। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है इन डिटेल्स, ठीक है। आज तो हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग ये करते हैं। और हमारे पास एक और जो है एक बेस्ट जो है एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए कि हमारे पास मेडिकल डेटा है, ठीक है, डायग्नोसिस डेटा है, हम लोग उसको जो है एआई मॉडल को पास करें तो वो बेस्ट हमारे पास इनपुट के जो है सारे डायग्नोसिस लैब रिपोर्ट के बाद बेस्ट आउटपुट दे देगा कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इश्यूज इन योर बॉडी। तो बेस्ड ऑन दैट इट विल बी अंडरस्टैंड है। तो एआई मॉडल क्या करता है, मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट को जो है एक्सेप्ट कर लेता है। मान लीजिए फाइल्स हो गया, या फोटो हो गया, या फिर ऑडियो हो गया, या वीडियो हो गया, सबको लेकर के वो एआई मॉडल अंडरस्टैंड करता है, उसको अंडरस्टैंड करके एक्सट्रैक्ट करके अंडरस्टैंड करके उसे बेस्ट
आउटपुट जो है जनरेट है। तो ये ये सारे ऑप्शंस आपके हो गए। तो अब मैं चलता हूँ सीधे-सीधे मॉडल पे डिस्कस करता हूँ। तो